पास पर हो रही थी और बहुत सारी बातों पर फैसला लिया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि एलजेपी से बातचीत भी की जाएगी। हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अमितेश, कहा जा रहा है कि बहुत कुछ फाइनल हो गया है, लेकिन अभी एलजेपी को मना पाना मुश्किल हो रहा है या फिर एलजेपी की बात सामने नहीं आ पाई है, तो एलजेपी कब तक अपने पत्ते खोलेंगे या फिर बातचीत शुरू होगी? अब देखिए, दोनों ही दलों के बीच में अगर बातचीत की बात करें तो औपचारिक रूप से बातचीत अब शुरू होगी। खासतौर से आज जो बैठक हुई जिसमें बिहार बीजेपी के तमाम नेता आज की बैठक में शामिल थे, उस बैठक में यह फैसला हुआ कि देवेंद्र फडणवीस जो कि बिहार के चुनाव को पहले से संभाल रहे थे, देख रहे थे, उनको ऑफिशियली आधिकारिक रूप से चुनाव का प्रभारी आज बनाया गया है। इसके अलावा जो पहले से प्रभारी हैं बिहार के भूपेंद्र यादव, ये दोनों लोग रहेंगे जो कि एलजेपी से बात करेंगे और उनके अलावा बाकी और भी जो बिहार के एक दो नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की बात करें या और भी कोई नेता, ये 3-4 लोगों की एक टीम होगी जो कि बात करेगी एलजेपी से। तो निश्चित रूप से बातचीत का दौर शुरू होगा। अगला 2 से 3 दिन काफ़ी क्रूशियल होना है इस पूरे गठबंधन के लिहाज से, और इस बात की जानकारी खुद भूपेंद्र यादव ने दी है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में सब कुछ फाइनल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने 2 बातें बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कही आज की बैठक के बाद कि एलजेपी, जीतन राम मांझी पार्टी जो हम पार्टी है, मांझी की पार्टी वो, जेडीयू, बीजेपी, चारों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, एक साथ चुनाव मैदान में उतरेंगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो एक बात बिल्कुल साफ है, बीजेपी पूरी तरह से चाह रही है कि सभी दलों को एक साथ एकजुट रखा जाए, क्योंकि एलजेपी पहले से कह चुकी है कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, जेडीयू कह चुकी है कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है। दोनों ही दल आपस में गठबंधन की बात से इनकार करते रहे और जो एक तरह से खींचतान दोनों ही दलों के बीच में देखने को मिला, इसी के चलते गठबंधन को लेकर के बातचीत की जो गाड़ी है वो पटरी पर नहीं आ पा रही थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि आज दिन में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब इस पूरे चुनावी माहौल में जब यहाँ पर केंद्र में आए हैं, जब उन्होंने आज जेपी नड्डा से मुलाकात की, सुबह 12:30 बजे के आसपास अमित शाह खुद जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहाँ पहुँचे हैं। देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव उनके साथ थे। लगातार बैठक चल रही है, अभी तक ये चारों नेता जेपी नड्डा के घर पर ही हैं। तो इस बैठक में बीच में आए थे 1 से 1.5 घंटे के लिए बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी, मंगल पांडे, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, ये सभी लोग पहुंचे थे दिन में 1-1.5 घंटे के लिए 2 बजे। उसके बाद वो जा चुके हैं, लेकिन अभी भी अमित शाह की मीटिंग हो रही है, देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग हो रही है, साथ में भूपेंद्र यादव हैं, उनकी मीटिंग जेपी नड्डा के साथ हो रही है। तो तमाम तैयारियों पर चर्चा हो रही है, आगे कैसे एलजेपी से बातचीत की जाए, जेडीयू के साथ कैसे बातचीत की जाए, दोनों को कैसे साथ रखा जाए, ये बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन बीजेपी को भरोसा है हम सभी चारों दलों को एक साथ रख पाएंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश थोड़ा इंतजार करते हैं अमितेश, जब सारी चीजें साफ हो जाएंगी तब फैसला आएगा सामने, क्या फैसला लिया गया और कौन किन के साथ है। आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, दिल्ली में मीटिंग चल रही है तो पटना में टिकट के दावेदार बीजेपी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। अलग इलाके से आए नेता और कार्यकर्ताओं को ऑफिस आने के बाद पता चला कि सभी बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली में हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत दिल्ली में चल रही है। बिहार के सभी बड़े नेता बीजेपी के दिल्ली में हैं और वहां बैठकों का दौर चल रहा है। अभी हम बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हैं। यहाँ कोई भी बड़े नेता आज प्रदेश कार्यालय में नहीं है, लेकिन बावजूद जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और खास करके जो टिकट के लिए जो दावेदारी दे रहे हैं अपना, उन लोगों की भीड़ अभी भी बीजेपी दफ्तर में है। एक बार हम तस्वीर दिखा दें आपको, देखिए किस तरह से जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ जो टिकट के आस में काफ़ी अलग अलग जगहों से, बिहार के अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लोग यहाँ पर जो पहुँचे हैं, वो लोग अभी भी यहाँ मौजूद है। हम एक बार बात कर लेते हैं। कहाँ से आए? भारत चट्टी गया। टिकट के लिए नहीं, सीट के लिए। सीट के लिए आए हैं जी। यहाँ कोई बड़े नेता नहीं मिले? कोई नहीं मिले। आप लोगों को नहीं थी सूचना कि आज नहीं है? नहीं, सूचना नहीं थी। तो आप लोग आए तो आज कोई फायदा नहीं हुआ आने के बाद? नहीं, अपने जिला अध्यक्ष से मिले, अपनी बात को रखें कि 12 सीट भाजपा को होना चाहिए। आप लोग में से और कहीं से भी हैं कोई? कहाँ से? सुरसंड विधानसभा जिला सीतामढ़ी से हम आए हैं। मुलाकात आपकी हुई यहाँ? हाँ, बातचीत हो रही है और शिवहर की सर्वश्रेष्ठ उम्रदराज सांसद श्रीमती पार्टी के कोई बड़े नेता से यहाँ मिले? कोई जी। कौन किन? श्रीमती रमा देवी जी से आज सुबह में हमारी बातचीत हुई है। पार्टी ऑफिस में जो संगठन के नेता हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष वगैरह किन्हीं से मुलाकात तो नहीं हो पाई? अभी तो हम आए ही हैं, अब मुलाकात। लोग दिल्ली में है सब लोग? जी। तो देखिए, आप जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के और साथ ही साथ टिकट के जो दावेदार हैं, उनकी भीड़ लगातार पार्टी के कार्यालय में लग रही है, लेकिन जो मंथन है वो दिल्ली में चल रहा है। आज से कल तक में सब कुछ तय होना है कि आखिर एनडीए में सीट शेयरिंग का
फार्मूला क्या होगा, और इसे ही तय करने के लिए सभी जो बड़े नेता हैं प्रदेश के बीजेपी के, वो दिल्ली में कैंप कर रहे हैं और वहां मीटिंगों का दौर चल रहा है। कैंप पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक